Hello everyone. Now let's begin the session with the second part of the exponent chapter. प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सपोनेंट के कुछ फार्मूला पे, जिसमें से मैंने एक या दो फार्मूला हमने डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या करते हैं आज, ठीक है। ओके, सो अभी हम लोगों ने इस पे बात कर ली थी ऑलरेडी, ठीक है। एक बार फिर से हम इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हमारा यहाँ पे जो दिया हुआ है कि a अपॉन बी है, ठीक है, रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई a अपॉन बी रेज टू द पावर n। अगर हमारा इस केस में अब हमारा m ग्रेटर देन n है, ठीक है, m क्या है, n से बड़ा है, देन वी गेट a अपॉन बी एंड m माइनस n, ये हमारे पास मिला, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, इस पे हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर दिया है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे m की जगह n बड़ा हो तब क्या करेंगे, ठीक है। m की जगह n बड़ा हो तब क्या करेंगे, ठीक है। चलो हम इस पे बात करते हैं। ये है फॉर्मूला, ठीक है। इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो यहाँ से हम लोग अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं कि इफ m लेसर टू n, इस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। अगर हमारे पास a अपॉन बी रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई a अपॉन बी रेज टू द पावर n इफ m लेसर टू n है। अगर m क्या है, हमारे n से छोटा है, तो उस केस में क्या होगा। उस केस में आप देखेंगे कि उस केस में क्या होगा, a अपॉन बी, ठीक है, होल डिवाइड क्या हो जाएगा, a अपॉन बी, ठीक है, इसका पावर m है एंड पावर ऑफ दिस इज n, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि ये कंप्लीटली 1 अपॉन, ठीक है, a अपॉन बी इज कॉमन, a अपॉन बी क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पे n माइनस m होगा, ठीक है। फाइनली ये आपको ये वाला फॉर्मूला निकल के आएगा, ठीक है। इसको याद रखना है। बाकी अभी हम इस पे क्वेश्चन कराएंगे तो और भी इजी तरीके से बता देंगे, ठीक है, जिस पे बहुत आसानी से आप लोग कर लेंगे, ठीक है। ओके, चलो इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। देखो, अगर हमारे पास है वैल्यू 1/2, ठीक है, इसकी हमने मान लिया कि स्क्वायर है, ठीक है, डिवाइडेड बाई, और हमने ले लिया 1/2, और यहाँ पे हमारे पास 4 है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में देखो मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, ये दैट इज 1/2, और ये क्या बनेगा, 2 - 4 बनेगा ना। 2 - 4 क्यों बनेगा, बिकॉज हेयर इज डिवाइड, ठीक है। डिवाइड के केस में क्या होता है, इसके एक्सपोनेंट का सब्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास, हम व्हाट वी गेट 1/2, दैट इज 2 - 4, इट मीन्स -2, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो -2 है, ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे कि रेसिप्रोकल ले लेंगे। क्या लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, किसका, 1/2 का रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो क्या करेंगे, ये 2 × 2 हो जाएगा, और ये 1 × 1 हो जाएगा, तो 2 × 2 इज 4, ठीक है। 2 × 2 इज 4 हो जाएगा, इधर लिख देते हैं। 2 × 2 क्या बनेगा, हमारे पास 4 बनेगा, और 1 × 1 क्या होगा, 1 होगा, तो हमारा 4 आंसर आएगा, ठीक है, करेक्ट। ओके, एक और इसी पे ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन, ठीक है। जैसे हमारे पास है 1/4, यहाँ पे हमारे पास 3 हो गया, डिवाइडेड बाई 1/4
यहाँ पे हमारे पास 6 हो गया। ठीक है, इस केस में क्या होगा, दैट इज 1/4 इज कॉमन, बेस हमारा क्या है, कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेंगे एंड वी गेट 3 - 6। ठीक है, तो व्हाट वी गेट 1/4 3 - 6 - 3। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, 1/4 का रेसिप्रोकल ले लेंगे, दैट इज 4/1। 4/1 तो ये -3 है, क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। वैसे प्लस तो लिखते नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका, इस प्लस को रिमूव कर दो। ठीक है, प्लस लिखते नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, एक सेकेंड। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, क्यूब हो गया, 4/1 का क्यूब हो गया। तो व्हाट वी गेट हियर, 4 का क्यूब मतलब 4 × 4 × 4, कितना टाइम 4 का मल्टीप्लाई, 3 टाइम 4 का मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, देखो 4 × 4 × 4 अपन 1 × 1 × 1। ठीक है, ये कर लेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 64/1 होगा। 1 का कितने भी टाइम मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। तो हमारा क्या फाइनली हमें क्या मिला, 64 मिला। ठीक है, तो 64 इज आंसर। आप समझ गए होंगे सब लोग। ओके, चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे हम बात करते हैं। देखो ये हमारे पास है a/b पावर m and curly bracket that is power n, and what is the answer of this, that is a/b and m into n। ठीक है, क्या हो जाएगा, जब ये ब्रैकेट यहाँ से रिमूव करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, इसका दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना। अगर इसके बाद एक और होता, मान लो कि हमने एक बिग ब्रैकेट लगा देते यहाँ पे, और यहाँ पे पावर हम ओ कर देते, तो क्या हो जाता, M/N/O, यानी सारे तीनों ब्रैकेट हट जाते, तो तीनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाता, दैट इज M/N/O। तो यहाँ पे O कर देते। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, चलो अब इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। ओके, दैट इज अगर हम चलो ले लो 1/2, करेक्ट, 1/2 का होल स्क्वायर एंड कर्ली ब्रैकेट हमने ले लिया क्यूब। ठीक है, इट मीन्स व्हाट, दैट इज 1/2 एंड हियर इज 2 × what, that is 3, so 2 × 3 is what, that is 1/2, 2 × 3 means 6 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 कितने टाइम, 6 टाइम मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5 6, एंड उसी तरह 2 का भी 6 टाइम मल्टीप्लाई, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितने टाइम्स हो गया, 5 टाइम हो गया, 1 मोर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 का करोगे कितना भी टाइम मल्टीप्लाई, तो क्या आपका आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये तो 1 आ गया। 1/, में कितने टाइम, 1 2 2 4 2 8 2 16 2 32 32 2 64, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 64। ये हमारा आंसर है इसका। ठीक है, समझ गए होंगे सब लोग। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं अभी हम। जैसे हमारे पास है 2/3, इसका हमने ले लिया पावर 2 ले लिया, स्क्वायर ले लिया, या 3 ले लो इस बार। ठीक है, हमने 3 ले लिया, कर्ली ब्रैकेट हमने ले लिया, और यहाँ हमने ले लिया 4 ले लिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको, इसका क्या होगा, ये 2/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 × 4 हो जाएगा। तो 3 × 4 का मतलब क्या हो गया, दैट इज 12। ठीक है, तो अब 2 का 12 टाइम मल्टीप्लाई और 3 का 12 टाइम मल्टीप्लाई जब आप करोगे, सॉल्व करोगे, तो वहां से आपको आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे सब लोग। ओके, चलो अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन पे बात करेंगे यहाँ पे। अब देखो इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, अगर किसी भी नंबर पे उसका पावर माइनस में आ जाता है, तो उसमें क्या हम लोग करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे जो हमारे पास a है, a/b है, अगर इसका जो पावर माइनस में है,
तो क्या हो जाएगा, हम जो बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं, बेस का रेसिप्रोकल कर देंगे यानी b अपान a कर देंगे और इसका जो पावर होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, चलो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हमारे पास क्वेश्चन है 2/5। ठीक है, और इसका पावर आप क्या है, माइनस में है, क्यूब है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे हम, देखो अब हमने बताया कि क्या होता है, बेस का रेसिप्रोकल कर देंगे, बेस का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये दैट इज 5/2 हो जाएगा, और -3 है तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बनेगा, ये बनेगा, अगर इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या बनेगा, 5 का क्यूब होगा अपान 2 का क्यूब होगा कि नहीं होगा। तो अब हम इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, ये 5 × 5 × 5। ठीक है, और उसी तरह क्या हो जाएगा, ये 2 × 2 × 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। ठीक है, ये 125 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 × 4 2 × 8 हो जाएगा। ये आंसर होगा आपका। ठीक है, समझ गए होंगे। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। अगर हमारे पास देखो, अगर हमारे पास 9 है, ठीक है, और इसका जो है पावर माइनस में है, तो इस केस में हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले तो हम इस 9 को फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो फ्रैक्शन में जब हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसको कर देंगे हम 9/1 कर सकते हैं, सभी जानते होंगे, और यहाँ पे -2 कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसका 9/1 का हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। 9/1 का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जो -2 है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये बनेगा। अब क्या करेंगे, 1/9, अब इसका देखो स्क्वायर यहाँ हो गया, इसको स्क्वायर यहाँ हो गया, तो ये 1 × 1 हो गया, और ये 9 × 9 हो गया। तो 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 होगा, और 9 × 9 क्या हो जाएगा, 81 होगा। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे बात करते हैं, इस फार्मूला पे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो किसी भी नंबर पे अगर उसका पावर 0 है, कोई भी नंबर है आपके पास, यू गेट एनी नंबर विच हैव द पावर इज 0, देन वी गेट 1 ऑलवेज। ठीक है, लेट्स हैव एन एग्जांपल। अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, ठीक है, मान लो 10 है, 1/10 है, ठीक है, और इसका पावर क्या है, 0 है, तो हमें क्या मिलेगा, वी गॉट ऑलवेज 1। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, हमेशा 1 मिलेगा। अगर मान लो 1000 है, ठीक है, 1000 है और इसका पावर क्या है, 0 है, तो ये क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा, चाहे वो फ्रैक्शन में हो या विदाउट फ्रैक्शन हो। ठीक है, अगर किसी भी नंबर का पावर 0 है तो हमें आंसर डायरेक्टली मिलेगा 1। तो इसको, ये आपका एक कंप्लीट जो है फंक्शन है जिसको याद रखना होगा आपको। ठीक है, ओके। अब दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला तो ऑलरेडी मैंने बताया है सेकेंड वाले फार्मूला में, आई थिंक। ठीक है, तो मैंने बताया था कि अगर आपके पास a/b है और इसका पावर क्या है, माइनस में है, तो ये डायरेक्टली आपको बेस जो है ना, बेस आपका a/b है, तो बेस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज b/a। ठीक है, ये बन जाएगा। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे जल्दी से। अब देखो हमारे पास है 2/5, 2/5 है, और यहाँ पे -2 है, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2/5 का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 5/2 हो जाएगा, और ये जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 5 × 5, एंड यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2, तो क्या हो जाएगा, 5 × 5 25, और 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, अब समझ गए होंगे सब लोग। ओके, तो ये जो फार्मूला है
ये वाला फार्मूला इसको हमने यहीं पे डिस्कस किया था। देखो ये आप देखिए, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था आई थिंक इसको, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये हमारा आज का रहा सेशन, ठीक है। आज हम इस सेशन को यहीं एंड अप करते हैं। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, ठीक है। और इसके बेसिस पे हर एक फार्मूला पे आप 8 से 10 क्वेश्चन करें, जिससे कि ये पूरा का पूरा फार्मूला आपको प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। तो जब ये आप 8 से 10 क्वेश्चन फॉर द पर्टिकुलर फार्मूला आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको फार्मूला फिर याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप सॉल्व कर पाएंगे विदाउट द फार्मूला, ठीक है। नाउ लेट्स एंड अप दिस सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।